अकॉर्डिंग टू यू एक मैरिज की ना परफेक्ट एज क्या होनी चाहिए शादी करने के लिए? देखो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कैसे? कि एक लड़की है, उसने उसका क्या है, वो अंदर से क्या सोच रही है कि ठीक है मुझे करियर में सेटल होना है, और आजकल सारे बच्चे ही बहुत समझदार हैं, तो उसके लिए उसके करियर में उसको सेटल होके उसके बाद उसको अदर चीज़ें वो उसके बाद देखेगी। ये नहीं कि वो टीनेज में उसने ये लव का ले लिया और उसके बाद शी विल गेट मैरी और सो, ऐसा नहीं है। आज जनरेशन जो है वो चेंज हो रही है, तो मेरे ख्याल से एज की बजाय जब एक पर्सन अच्छा मिल जाता है तो वो उस पर डिपेंड करता है, एज मैटर नहीं करती। एक माइंडसेट हो गया है कि 30 के पहले शादी नहीं करना मिनिमम। थोड़ा जो हम पहले कहते थे ना कि पहले फैमिलीज ही इन्वॉल्व होती थी, आजकल बच्चे खुद से कर रहे हैं, है ना, तो वो एक हो जाता है कि 30 तक आपको एक जॉब में आप सिक्योर हो या कुछ भी आप करना, तो आपका एक स्ट्रीम जो है वो क्लियर है। या आप इसको सेकंड वे में बोलो तो जब आप मैच्योर हो जाते हो, मैच्योर, इमोशनली मैच्योर होना बड़ा मैच्योर हो जरूरी जाते है। हो। हाँ, क्योंकि पहले का वही होता ना, टीनेज लव कुछ और होता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बट मेरा इस पे एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आप मैच्योर हो जाते हो ना, तब प्यार के लिए जगह नहीं बचती है, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद आप इतने ज़्यादा समझदार हो जाते हो कि आपके अंदर कोई भी ऐसी बचपने वाली चीज़ नहीं रह जाती कि आप किसी का प्यार एक्सेप्ट कर सको, क्योंकि प्यार किसी को करना और किसी का प्यार एक्सेप्ट करना दोनों बहुत डिफरेंट थिंग है। तो मैच्योरिटी आई डोंट थिंक कि इतनी ज़्यादा भी हो जाए कि आप किसी का प्यार नहीं समझ सको, इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाओ कि ये मेरी वाइफ है, हम लोगों को साथ में रहना है, ये इतना पैसा कमाती है, मैं इतना पैसा कमाता हूँ, हमें ऐसे अपनी फैमिली प्लान करनी है, हमें ऐसे अपना फ्यूचर प्लान करना है। आप इसी में उलझ के रह जाते हो, फिर वो प्यार इमोशन कहाँ रह जाता है? प्यार और ये जो आप ये बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट चीज़ हैं, ठीक है, आगे जाके हम बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन जो आप प्यार की बात कर रहे हो कि एकदम से ऐसा हो जाता है, वो कैलकुलेटेड लाइफ हो जाती है कि इस तरीके से ऐसे ऐसे करना है, तो ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना। हो सकता है उस बंदे को 30 की उम्र में ही आके पसंद आए कोई और एकदम से फीलिंग्स आए, तो वो क्यों नहीं आगे जाना चाहेगा, क्यों वो, और यदि वो कैलकुलेशन से भी बढ़ना चाह रहा है कि हम दोनों कंपेनियन अच्छे हैं, कि फाइनेंशियल हमारा ये है, तो मेरे ख्याल से आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम जो पहले होती कि तुम ये नहीं अच्छा, तुम्हारा ये नहीं अच्छा, वो तो पहले सॉर्ट आउट हो गया, तो वो तो ज़्यादा सिक्योर मैच्योरिटी लेवल उसमें तो काम करेगा ज़्यादा। लेकिन मैक्सिमम केसेस में तो ये मैच्योरिटी लेवल हम तो करता है, बट आपका कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप बिगाड़ता भी है। जो मैक्सिमम केसेस आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि पहले के टाइम पे लोग डाइवोर्स से बहुत ज़्यादा डरते थे, स्पेशली लड़कियाँ, कि मतलब अगर आपको किसी को तलाक देना है तो वो आपके लिए एक तो सोसाइटी का टैबू बन जाता था, प्लस सोशल इशू बन जाता था। आज की डेट में वो नहीं रह गया। बट इसका एक मेन रीजन ये भी रह गया ना कि हम ज्यादा समझदार हो गए। तो समझदार होना तो अच्छी बात है ना। नहीं, यदि वो जो लड़की भी है वो जो अपने बारे में सोच रही है ना, एक है कि एक जो लड़की की शादी हुई 20 में 17 में वटेवर है ना, और आप कह रहे हो कि सोसाइटी की नॉर्म्स पे वो चलती रही, उसने सारी लाइफ निकाल दी है ना, वो खुश हुई ही नहीं कभी, एडजस्टमेंट सब कुछ चलता रहा। और यदि आज वो अवेयर है कि मुझे ये चीज नहीं मिल रही है, तो वो क्यों ना उसको चेंज करे। सोसाइटी किसने चेंज करनी है, हमने ना, या हम उसको ही लेके चलते रहेंगे, और वो लड़की पे क्यों आ रहा है, लड़के पे क्यों नहीं। मैं तो दोनों की बात कर रहा हूँ। मैं तो स्पेशली लड़कों की बात कर रहा हूँ कि ये मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि अगर 25-26 की एज में मैं जितना किसी को टाइम दे सकता हूँ, मैं जितना किसी को प्यार दे सकता हूँ, आई डोंट थिंक कि मैं 35 की एज में दे पाऊँ, क्योंकि 35 की एज में मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएंगी एज कम्पेयर टू 25। ओके, जब आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ना, तब आपके अंदर का बचपना खत्म हो जाता है। बचपना खत्म होने के लिए मुझे लगता है कि यदि आपका जो पार्टनर है वो ऐसा है कि आप उस पर डिपेंड करता है। यदि तो उसने, आपने ये पहले ही सोच के चल रहे हैं, सोचो यदि मैंने पहले ही सोच लिया कि मुझे 30 में जाकर शादी करनी है, तो इसके पहले मैंने अपने कुछ गोल्स बनाए हुए हैं ना, कुछ मेरा एम्बिशन है लाइफ में। हर कोई तो सेटल नहीं हो जाता ना। अभी मैंने 25 की एज में शादी कर ली, मेरे पास जॉब भी, सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो वो आई है, एक लड़की आपकी फैमिली में आई है, उसको मुझे सब कुछ देना है, सब कुछ देना है। और फाइनेंशियल सबसे पहले मैंने बताया ना कि वो बेसिक नीड है, क्योंकि वो आपके पास आई है, और वो हो सकता है वो अभी वर्किंग नहीं हो, सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो दोनों चीजें, इसमें हम ये नहीं कह सकते, कोई एक चीज को हम वो नहीं कह सकते कि ये अच्छा है ये बुरा है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अगर एक लड़की की एज 25 साल है
तो अगर उस टाइम पे वो शादी कर रही है तो उसकी क्या डिमांड्स हो सकती हैं या उसके माइंड में क्या हो सकता है। अगर सेम केस वो 30 इयर्स की हो गई है तब उसके क्या डिमांड्स उसकी हो सकती हैं। मेरे ख्याल से इसको फिर से एज में ना ले जाकर हम एक जेंडर में जाएं, यदि कि लड़की की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं या दोनों की, हाँ, मतलब लड़की और लड़की दोनों की क्या एक्सपेक्टेशन होती है। मेरा मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें बड़े अच्छे से 4 रूल्स बताए हुए थे और मुझे बहुत अच्छे लगे जी। और सच में ही बहुत अच्छे हैं। कौन सी मूवी थी? वो मूवी मुझे याद नहीं आ रही अभी। ठीक है। और उसमें क्या था कि फर्स्ट ऑफ 4 चीजों पे आप एक बार चेक कीजिए। जी। ऑब्वियस है, लाइफ जी रहे हो सकता है कि ये भी थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन होता है ना कि एक पर्सन आया आपकी लाइफ में। फर्स्ट उसका ये था कि वो पर्सन जो है वो काइंड हार्टेड है या नहीं। ओके। काइंड हार्टेड मीन टू से, यदि आपने काइंड हार्टेड चेक करना है, मैं आपके सामने दिखाऊंगी कि आई एम वेरी काइंड हार्टेड। ठीक है, चेक कहाँ से होगा? आप अपनी जो आपके जूनियर हैं, जो आपकी हाउस हेल्प है, उसके साथ आपका बिहेव कैसा है, स्ट्रेंजर के साथ आपका बिहेव कैसा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको अपना वॉलेट दे दो, लेकिन उसकी एम्पैथी है आप में या नहीं है। सेकंड उसका था कि आप उससे, आपके जो भी पार्टनर हैं, जो भी आपका फ्रेंड है, उससे शेयर कितना कर पाते हैं। ट्रस्ट जो है ना, कि यदि आप शेयर ही नहीं कर पाते, मतलब हमेशा ये कि ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगी, तो ये तो बेसिक पिलर है मुझे जो लगता है। और सच में ये बहुत मायने रखता है, एक लड़की के लिए भी और एक लड़के के लिए भी। लड़की के लिए भी ज्यादा रख, क्योंकि एक होता है ना, एक फ्रेंड के साथ मैंने सब कुछ शेयर कर दिया, अभी देखा जाएगा। तो मैं इसमें कैलकुलेशन यदि लगाने लग जाऊं कि इतना शेयर करना है, इतना नहीं, तो वो लाइफ में मजा नहीं आता। थर्ड उसका था कि वो पर्सन आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने में कितनी हेल्प कर सकता है, कि आपको उसने ग्रो करना है या डाउन करना है, हर चीज में इमोशनली। मतलब आपका फिजिक है जो, मतलब आपका वो होना चाहिए कि मोटिवेशन है कि ये पीछे है तो मुझे कोई डर नहीं है। दोनों में। फोर्थ था कि आप ये सोच के चलो कि इस पर्सन के साथ क्या मैं ग्रो कर सकता हूँ, मैं बूढ़ा होने तक भी मैं खुश रह सकता हूँ। सिर्फ ये 4 चीजें लगता है, टिक टिक टिक, गो फॉर इट। प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है बट आई थिंक इफेक्टिव है। पता चल जाता है, आई थिंक पता चल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पता करने में आई गेस जितना टाइम हम कंज्यूम कर देंगे, मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं लगता जितनी आप बात कर रहे हैं। नो, मतलब नॉट ओनली अ साइकोलॉजिस्ट, आप किसी से मिलने गए हैं, 2 बार मिले हैं, 4 बार मिले हैं, ऑब्वियस एक लाइफ पूरी आप स्पेंड करने जा रहे हैं, तो इतनी बार मिलना तो जरूरी है। तो पता चलने लग जाता है कि ये बंदा मेरे साथ कितना खड़ा है।